कल हमने पढ़ा था गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। और आज हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला। सबसे पहले तो देखिए, आपने अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, तभी इस वीडियो को देखिए भाई, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। हाँ, तो देखिए, जो दर्पण सूत्र होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है भाई, यहां पर क्या है 1/, हाँ ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एग्जाम में कभी एज इट इज पूछ लेता है कि दर्पण का सूत्र बताइए। ठीक है, तो u, यहां पर u क्या है, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि बिंब की दूरी। यानी कि कोई गोलीय दर्पण है ये माना, ठीक है ना, ये कोई गोलीय दर्पण है और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट आप हमने रखा है और ये जो पोल है, ये ध्रुव से इसकी जो दूरी होगी, ठीक है ना, इस दूरी को हम ऑब्जेक्ट दूरी जो होगी उसको u से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, ये u जो होगा ये प्रदर्शित करेगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, बिंब की दूरी को। ठीक है भाई, अगला है v, ये v इमेज डिस्टेंस। v किसको बताएगा, इमेज डिस्टेंस। यानी कि माना कि इस बिंब, इस वस्तु के द्वारा या इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस दर्पण पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है भाई, इस दर्पण पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है, माना कि यहां पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है इस तरह से। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस यानी कि P से इमेज की जो डिस्टेंस है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम V से प्रदर्शित करेंगे और बिंब की दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी को u से प्रदर्शित करेंगे। और f हम जानते हैं, f पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। ठीक है, इस चैप्टर के शुरू से ही, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी। और यहीं पर एक चीज को समझ जाइए आप, अगर फोकल लेंथ माइनस में है, अब माइनस प्लस आपको मैंने कल बताया था, देख तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगर फोकल लेंथ माइनस में है तो वो कॉनकेव मिरर होगा यानी कि अवतल दर्पण होगा। और अगर फोकल लेंथ प्लस में है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, उत्तल दर्पण होगा। ये याद रखना भाई। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये दूरियां जो होती है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिंब की दूरी, ये मैंने आपको कल बता चुका हूं भाई कि बाईं ओर, इस ओर ये दर्पण रखा हुआ है, चाहे उत्तल है चाहे अवतल है, स्फेरिकल मिरर होना चाहिए। अगर इस साइड है तो इस साइड हमेशा क्या होगी, जो लेंथ होगी वो माइनस में होगी। ठीक है, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की जो लेंथ होगी वो माइनस में होगी और राइट हैंड साइड की जो लेंथ होगी वो प्लस में होगी। ये आपको बता देना, चाहे वो ऑब्जेक्ट की लेंथ हो, चाहे वो इमेज की लेंथ हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन P पोल के इस साइड प्लस में और इस साइड की जो लेंथ होगी वो माइनस में होगी। ठीक है, चाहे वो u है चाहे v है। हाँ, इतना समझ में आ गया ना। आप आगे देखिए, आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन। इस पे हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व, कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे भाई, दर्पण सूत्र और आवर्धन पर। आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन। सीधी सी बात है कि मैग्निफिकेशन का अर्थ है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है। यानी कि जो ये इमेज बनी हुई है ना, यहां पर ये इमेज, माना ये प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा है, यही आवर्धन कहलाता है। ठीक है भाई, आवर्धन यानी कि जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो ऑब्जेक्ट से कितनी गुना भारी है, कितनी गुना बड़ी है। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा है, यही क्या है, आवर्धन है। यहाँ पे लिखा भी होगा कि इससे ज्ञात होता है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न यह आपेक्षिक विस्तार है। ठीक है ना, इससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्तित है, यानी कि कितना गुना बड़ा है। सीधी सी बात है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, और इसका जो सिंपली जो फॉर्मूला है वो है m इक्वल टू h डैश अपॉन h। ठीक है ना, m क्या है, ये मैग्निफिकेशन, इंग्लिश में कहते हैं आवर्धन को मैग्निफिकेशन, और इसका जो चिन्ह होता है हम यहाँ पर m द्वारा प्रदर्शित करते हैं भाई। ठीक है, मैग्निफिकेशन।
ठीक है। एम इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब, ठीक है भाई, प्रतिबिंब की कितनी ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। और ये माना कि ये कोई बिंब है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई, ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लिया है भाई, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि मिरर पर तुमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और कौन सा मिरर है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर इमेज बनेगा। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो बिंब की ऊंचाई, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई यानी कि जो वस्तु की ऊंचाई, और इस वस्तु द्वारा बना जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर आएगी और वस्तु की ऊंचाई नीचे आएगी। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो एम इक्वल टू हो जाएगा, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है बिंब की दूरी, बिंब की दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस यानी कि उसकी ऊंचाई भाई, यही तो इसकी डिस्टेंस है, ये इसकी ऊंचाई, समझ रहे भाई। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया मैंने, यू से, यानी कि, और हाइट ऑफ इमेज, जो इमेज है इसकी हाइट या इसकी डिस्टेंस, ये लंबी है, ये इसकी डिस्टेंस ही तो हाइट है, तो एक तरह से मैं इसको कह सकता हूं माइनस वी अपॉन यू। अब ये माइनस क्यों लिखा है आगे बात करते हैं, माइनस वी अपॉन यू, यानी कि माइनस वी का मतलब क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की दूरी या ऊंचाई, ठीक है ना। हाँ, ये इस तरह से, और यू ऑब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। और यहां पर देखिए यहाँ पर एक और देखिए, हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है, जो बिंब होता है या जो वस्तु होती है, उसकी दूरी को प्लस में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था, ठीक है ना, अगर किसी ने कल का वीडियो देखा होगा तो समझ गए होंगे। क्योंकि जो ये मुख्य अक्ष है, मेन एक्सेस है, इसके ऊपर रखा है, इसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट को हमेशा इसके ऊपर रखा जाता है। जो वस्तु होती है, जो बिंब होता है, उसको मेन एक्सेस के ऊपर रखा जाता है, इसलिए इसकी दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। हाँ, अब प्रतिबिंब की दूरी डिपेंड करती है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मेन एक्सेस के ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है, या इधर बन रहा है या इधर बन रहा है, वो डिपेंड करेगा भाई वो, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर m इक्वल टू क्या बताया था मैंने, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यदि m ऋणात्मक है, जो ये m है ना, अगर m की वैल्यू अगर नेगेटिव, अगर मैंने यहाँ पर हाइट और इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों को रख दिया, और m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, तो हमेशा जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगी, वो वास्तविक होगा। अगर m इक्वल टू माइनस है, m की वैल्यू नेगेटिव है, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा भाई। m की वैल्यू अगर नेगेटिव में है, माना कि m इक्वल टू -2 है, m की वैल्यू आई नेगेटिव में -2, तो हमेशा जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। हाँ, दूसरा m इक्वल टू धनात्मक, यदि m की वैल्यू प्लस में है, तो प्रतिबिंब हमेशा वर्चुअल होगा, आभासी होगा। यानी कि अगर +2 आ गया, तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा, ठीक है भाई। हाँ, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, मैंने बताया था, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये हमने जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, इमेज कैसे बनती है, दर्पणों पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, गोलीय दर्पणों पर, तब बताया था। अब अगला देखिए, HI, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यदि दोनों बराबर है, ठीक है भाई। माना कि देखो m इक्वल टू दोनों बराबर, माना कि हाइट ऑफ इमेज की हाइट भी 2 है और ऑब्जेक्ट की हाइट भी 2 है, तो इस कंडीशन में m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों क्या है, बराबर है, 2 है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 1 आ जाएगी। और इसका मतलब हुआ प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर है, यानी कि इमेज, जो दर्पण पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो दोनों का आकार क्या है, बिंब और प्रतिबिंब दोनों का आकार एक ही है। अगला पॉइंट है इसमें, ये सारे पॉइंट याद रखना भाई, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पे काम आएंगे। यदि
हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है, यानी कि क्या है, इमेज यानी कि क्या, प्रतिबिंब माना कि ये कोई दर्पण है और यहां पर मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, यहां पर ये इमेज बन रही है, ठीक है। ये इमेज की हाइट क्या है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है, प्रतिबिंब की हाइट क्या है, बिंब की हाइट से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, m इज ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि m की वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज्यादा आएगी, यानी कि 2.1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3.5 कुछ भी आ सकती है, 1.5 आ सकती है, कुछ भी, लेकिन 1 से ज्यादा होगी। और इस कंडीशन में प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा और प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, बिंब से बड़ा होगा। दूसरा, यदि क्या है, इमेज यानी कि ये प्रतिबिंब है और यहाँ पर जो इमेज बन रही है, इमेज छोटी बन रही है, इमेज जो बन रही है यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बिंब से छोटा बन रहा है, तो m की वैल्यू तब क्या होगी, 1 से कम होगी, यानी कि m की वैल्यू हो सकती है, m इक्वल टू होता है 0.5 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 से कम होगा। इस कंडीशन में प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा बिंब से छोटा होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा और बिंब बड़ा होगा। समतल दर्पण का मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन, जो समतल दर्पण होता है उसका आवर्धन हमेशा 1 होता है। एक धन चिन्ह का मतलब है कि जो प्रतिबिंब यानी कि समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है, देखो भाई कहीं पर भी अगर धन चिन्ह अगर देखेंगे आप, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, गोले दर्पणों में या समतल, धन प्लस साइन बताएगा कि प्लस साइन का अर्थ है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी प्रतिबिंब है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है भाई, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है। धन चिन्ह का मतलब है कि प्रतिबिंब आभासी है, और एक का अर्थ है कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की हाइट बराबर है, जैसे कि यहां पर बताया था मैंने। एक कब आएगा, जब ये दोनों बराबर होंगे, ये देखो, हाँ इतनी मैथ तो आती होगी मैं आपको। अब आगे देखिए, यदि m इक्वल टू m प्लस में है और m की वैल्यू 1 से कम है, माना कि m इक्वल टू क्या है, 0.5 है, लेकिन ये 0.5 क्या है, प्लस में है, ठीक है भाई, माइनस में नहीं है, 1 से कम है। यदि m क्या है, धनात्मक है, m की वैल्यू धनात्मक है और 1 से कम है, तो दर्पण हमेशा उत्तल होगा, दर्पण कैसा होगा, उत्तल होगा, ठीक है भाई। और यदि m की वैल्यू माइनस में है, माइनस, ठीक है ना, और माइनस और 1 से अधिक है, यानी कि -1.5 या कितनी भी है, 1.2, 1 से अधिक है, तो दर्पण क्या होगा, अवतल होगा, अवतल दर्पण होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसको, वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, और इसके बाद कल हम चर्चा करेंगे किस पर, कुछ न्यूमेरिकल, कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दर्पण सूत्र और आवर्धन पर आधारित। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।